नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको NA 171 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज GHQ में होने वाली एक गैर मामूली मुलाकात सीनियर सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ एक और घिनौने एक्शन ISI और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक तकलीफदेह खबर से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान इससे पहले कई माह तक अगवा रह चुके हैं। उनको और उनकी फैमिली को एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद हज पर जाने से रोका गया और अब उनके मुतल्लिक आज के दिन में एक और बड़ी तकलीफदेह नौयत की खबर आई है। और इस खबर में बताया यह गया है कि इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ अब FIA साइबर क्राइम सेल में एक नया और नाम नेहाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा इस्लामाबाद के सेक्टर G14 के अहमद सादिक खान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की दफ़ा 20 पीका एक्ट और धमकियां देने समेत आनते जुर्म की दफात के तहत ये जो पूरा मुकदमा है ये दर्ज किया गया है। अब आपने या पाकिस्तान में किसी और शख्स ने कभी ये सुना है कि इमरान रियाज खान ने किसी जज को धमकी दी हो या किसी और शख्स को धमकी दी हो? और इसी मुकदमे में अब यह भी कहा गया है कि इमरान रियाज खान ने अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई, यानी मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल को एक सास चीफ जस्टिस का, जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस बंदयाल के बाद चीफ जस्टिस बनना था, उनके मुतल्लिक मरियम नवाज ने ये अल्फाज बोले कि इसकी शक्ल देखी है, ये इसकी शक्ल देखो और ये अगला चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन की जुर्रत तो किसी में नहीं हुई, लेकिन एक सहाफ़ी के खिलाफ अब ये नाम नेहाद तौहीन अदलिया के मामले पर एक नाम नेहाद और झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इमरान रियाज खान के साथ अब 6 मजीद अफराद को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। और हैरानकुन तौर पर KP हुकूमत के जो मुशीर हैं, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, यानी मुसद्दिक अब्बासी साहब, उनको भी इसी मुकदमे में नामजद किया गया है। लेकिन यहाँ आपको ISI के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं किया और इस खबर से जुड़ी वीडियो को भी पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि ये खबर क्या है और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला ये है कि इस वीडियो में PTI के रुकने कौमी असम्बली अनवर ज़ेब खान ने अब ये इंकशाफ किया है कि फौज की इंटेलिजेंस एजेंसी मुझे गिरफ्तार करके पुलिस क्वार्टर गार्ड ले गई और उसके बाद मुझे एक काल कोठड़ी में फेंक दिया गया। ये एक ऐसी काल कोठड़ी थी जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती थी। इस काल कोठड़ी में किसी किस्म का रोशनी का, यानी बल्ब या दीगर मसनूई रोशनी का इंतजाम नहीं था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे फर्श पर लिटाया जाता था और फिर रात को इंटेलिजेंस के कुछ मखसूस शख्सियात और कुछ मखसूस अफसरान आते थे और ये आके मुझे धमकाते थे कि तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम तहरीके इंसाफ को छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा तकलीफदेह नौयत का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसे पहले टीमरगरा जेल भेज दिया गया और जब वो रिहा हुआ तो उसके बाद पंजाब पुलिस उसको साथ ले गई और जो जुल्म मेरे बच्चे पर पंजाब में हुआ वो इस ऐवान में कहने की शान नहीं है। लेकिन यहाँ पे ISI के एक और आला अफीसर के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नौयत की खबर आई है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब इस वीडियो में KP असम्बली के रुकने जो KP असम्बली के रुकन हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, अमजद अली, उन्होंने ये अल्फाज बोले कि आज मैं हलफ उठाकर एक राज खोलने पर मजबूर हो गया हूं। उन्होंने कहा
कि मैं हलफ उठाकर यह कहता हूं कि आईएसआई के लोगों ने मुझ पर और हम सब पर तशद्दुद किया। हमारे घरों पर आईएसआई के लोगों ने छापे मारे, हमारी औलादों को आईएसआई ने अगवा किया और हमारी खवातीन की तजलील की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तमाम वुज़रा पर जोर देता हूं कि मुझे यह पता है कि आप तमाम वुज़रा के साथ भी इसी किस्म के मजालिम हुए हैं। अब आप इन जालिमों के नाम लें ताकि अगर दोबारा आपके साथ ये जुल्म हो तो हम सब मिलकर इन जालिमों के गरेबानों पर हाथ डालें। लेकिन उसके बाद एक खुफिया एजेंसी के एक और आला ऑफिसर के मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ से जुड़ा एक 58 सेकंड का वीडियो क्लिप अलग से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस वीडियो में रुकने केपी असेंबली हमायूं खान ने यह इंकशाफ किया कि खुफिया एजेंसी के एक ऑफिसर ने मुझसे राब्ता किया। इस ऑफिसर ने मुझे धमकियां दी कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फिर तुम परवेज खट्टक की पार्टी में शामिल हो जाओ। उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरी परवेज खट्टक के साथ जबरदस्ती बात करवाई गई और इस दौरान मुझे यह तासुर दिया गया कि इमरान खान तो अब नहीं रहेंगे, यानी यह तासुर दिया गया कि खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की अब जान ले ली जाएगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक अलग से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर एंड उस वक्त आई जब इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के करीब समझे जाने वाले 5 सहाफियों ने यह खबर दी और इस बात की तस्दीक की कि अली अमीन गंडापुर को असल में इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद में तहवील में लिया। यानी जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए एक सिक्योरिटी मीटिंग के लिए तो उस वक्त उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के एक इदारे ने अपनी तहवील में लिया। इन्हीं 5 सहाफियों ने यह तासुर भी दिया कि अली अमीन गंडापुर पर इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में तशद्दुद भी किया गया और फिर यह दावा भी किया गया कि इस तशद्दुद के दौरान अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर पर कोई वजाहत की या कोई माजरत की। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान के पहले हिस्से में उन्होंने ये कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम या मजारे नहीं हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो मेरी आवाज को दबा लेगा तो वो गलत समझ रहा है। मैं मजीद ऊंची आवाज में मजीद सख्त सवालात करूंगा क्योंकि ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क अवाम का है और पाकिस्तान के अंदर 2 निज़ाम बैक वक्त नहीं चल सकते। अब इस पूरी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट, फौजी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अब ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक अहम इंकशाफ किया और ये इंकशाफ एन उस वक्त खान साहब ने किया जब उनसे एक सहाफ़ी ने अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक सवाल किया और वो सवाल ये था कि आपके पास क्या इत्तला है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तहवील में लिया था या वाकई कोई सिक्योरिटी की मीटिंग थी जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब को पेशावर जाने में ताखीर हो गई। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ, अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है और अब ये मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाही से दो चार करने जा रहे हैं। अब उसके बाद एक बहुत तकलीफदेह खबर ये आई कि जैसे ही इमरान खान साहब ने यह बयान दिया तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वाउडा और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले 8 सहाफियों ने इस किस्म के ट्वीट्स किए और इस किस्म के तज़िये दिए कि जैसे इमरान खान साहब की जान को अब शदीद खतरात लाक हो गए हैं। यानी फैसल वाउडा अब ये धमका रहे हैं कि अगर पीटीआई मज़ामत से बाज ना आई और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन पर कायम है, तो अगर अली अमीन गंडापुर इस डेडलाइन पर कायम रहे और चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को यह पता है कि अडियाला जेल के बाहर अगर सुनामी धरना आ गया तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को हर सूरत में रिहा करना पड़ेगा या कम से कम खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो इसलिए फैसल वाउडा और इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों के जरिए यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इस किस्म का कोई धरना प्लान किया गया तो इससे पहले
खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की जान भी ली जा सकती है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अलीमा खान साहिबा ने कौम को इमरान खान साहब का एक हंगामी पैगाम पहुंचाया है और अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने अब यह हंगामी पैगाम दिया है कि उन्हें मोहम्मद मुर्सी की तरह जेल में खुदा न खास्ता मारने का मंसूबा बना लिया गया है और इस मंसूबे के मुतल्लिक खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि यह मंसूबा 1 माह पहले बनाया गया है। लेकिन यहां पे जस्टिस तारिक जहांगीरी के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी, जिनके भाई से अमेरिका में राब्ता किया गया और उनके भाई को यह कहा गया कि आप जो इस्लामाबाद में नून लीग ने जाली तरीके से 3 नशिस्तें जीती थी, जो कि असल में कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी, तो आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जरा नून लीग पर हल्का हाथ रखें। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने किसी भी किस्म का समझौता करने से जब इनकार किया तो उनके खिलाफ एक नाम नहाद डिग्री स्कैंडल लाया गया और FIA ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ FIA की ये जो इंक्वायरी है इसको रोकने का हुक्म दिया है और इस हुक्म में कहा गया है कि FIA ने अपने मैंडेट से हटकर इंक्वायरी की, जो कि मुअज़्ज़ज़ जज को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन यहां आपको कौमी असम्बली के हल्का NA 171 के नताइज के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि कौमी असम्बली की ये नशिस्त PTI के रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। इनके इंतकाल के बाद PTI ने इनके बेटे हसन मुस्तफ़ा को टिकट जारी किया था। अब इस हल्के में 8 फरवरी 2024 को भी इलेक्शन जो हुआ, इसमें बदतरीन धांधली की गई थी। लेकिन इसके बावजूद PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे रईस मुमताज़, उन्होंने इस हल्के से 1,38,032 वोट लिए थे और 1,38,032 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए थे। इसी हल्के में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, इस हल्के में दूसरे नंबर पर आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने वाले मखदूम हाशिम जवान बख्त थे और हाशिम जवान बख्त ने यहां से 56,028 वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीद थे और उन्होंने 49,018 वोट हासिल किए थे। अब यहां पर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इस ज़िमनी इलेक्शन में PTI को हराने के लिए जो पूरा मखदूम खानदान है, इसने इत्तेहाद कर लिया और अब मखदूम खानदान ने इत्तेहाद के बाद एक आप कह लें कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम शाहबुद्दीन के बेटे मखदूम ताहिर रशीद को अपना उम्मीदवार बनाया। अब यहाँ पे जो नताइज आए हैं ये बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इस हल्के में कुल आबादी या कुल वोटर जो हैं, इस हल्के में कुल वोटर थे 5,26,973। इनमें से मर्द वोटर्स की तादाद थी 2,88,113, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद थी 2,38,860 और इस हल्के में 2700 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए थे और 301 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में थे। अब ये जो हल्का है, यहाँ पे PTI के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उन्होंने तो खुलकर कैंपेन की, उन्होंने खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस इंतखाबी मुहिम को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल रही, क्योंकि ये एक अना का मसला बना लिया गया था कि PTI को किसी भी सूरत ये नशिस्त नहीं जीतने देनी और इस मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए। दूसरी जानिब PTI को इस हल्के में एक जलसा तक नहीं करने दिया गया। PTI के कारकुनों को धमकाया गया और यहाँ पे उसी तरह की खौफो हरास की फजा कायम की गई जिस तरह की खौफो हरास की फजा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले कायम की गई थी और फिर आधी रात को जो नताइज आए उनको भी बदला गया। अब इस पूरी सूरत हाल में PTI के जो लोकल रहनुमा हैं उन्होंने ये दावा किया है कि आज पोलिंग के दौरान भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां की गई, बड़े पैमाने पर धांधली की गई, लेकिन उसके बावजूद PTI के रहनुमाओं के बकौल, यानी ये उनका कहना है कि ये नशिस्त PTI के उम्मीदवार
हसन मुस्तफ़ा ने जीत ली है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि 8 फरवरी की तरह इन नताइज को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा धांधली का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।